हाइड्रोजनेशन, ओनली हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। जैसे डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन की बात करें उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बाहर निकल रहा था। डिहाइड्रेशन में क्या हुआ था, OH और हाइड्रोजन बाहर निकाले थे। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन मतलब ओनली हाइड्रोजन ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन्स पे दो तुम्हारे पास हाइड्रोजन होने चाहिए। डायरेक्ट स्टेशन में यहाँ पर लेंगे, देखो CH2 और CH2, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, इधर क्लोरीन लगा देते हैं, राइट। दोनों हमारे पास जो क्लोरीन है एडजेसेंट कार्बन पे है, इसका नाम क्या होता है, विसिनल या जेमिनल, बता सकते हो? विसिनल, वेरी गुड। यहाँ पे पुट करेंगे विसिनल, विसिनल डाइहाइलाइड डाइक्लोराइड। या सुनो, अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसका नाम क्या होता है, विसिनल डाइहाइलाइड, ठीक है, विसिनल डाइक्लोराइड। जैसे क्लोराइड में लिखोगे तो चलेगा। अब देखो विसिनल डाइक्लोराइड है, इसको हम लोग ट्रीट करने जा रहे हैं किससे, जेलिन से, जिंक डस्ट। किससे यूज करने जा रहे हैं, जिंक डस्ट। अब जिंक डस्ट लेंगे तो ये क्या करेगा, दोनों क्लोरीन गाज से निकालेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी एल्कीन बनाएगा। तो यहाँ पे पुट करने वाले हम लोग जो निकल के आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में कौन सा, ZnCl2। तो रिमोल कौन सा हो गया, ZnCl2 का। तो याद रखिएगा, अगर विसिनल डाइक्लोराइड है किससे ट्रीट करेंगे, जिंक डस्ट से, बनेगा कौन सा, एल्कीन, साथ में बाहर क्या निकलेगा, ZnCl, ठीक है। विसिनल डाइक्लोराइड किसमें चेंज कर जाएगा, इथीन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में जो रिएक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है, इसके पास हम मैट्रिक्स देख लेते हैं। मैट्रिक्स देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आया CH2 क्लोरीन, मेरा कौन सा, क्लोरीन, राइट। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करें तो Cl को बाहर निकाल सकते, तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन से रिमूव किया तो कौन सा, कार्बोकेटाइन। ये थोड़ा सा अच्छा सा मैग्नीशियम है, ठीक है। यहाँ पे जो गिवन है तो निकल के आएगा CH2 इधर क्लोरीन, Cl को माइनस करो तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यही ना। अब तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन को निकालना है, तो अगर इसको भी निकालेंगे तो प्लस आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो पॉसिबल है क्या ऐसा करना, नहीं, इसलिए यूज क्या किया गया, जिंक यूज किया गया। अब देखो जिंक का काम क्या है, ठीक है, जिनिन, जिनिन का एटॉमिक नंबर कितना होता, 30। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन याद है क्या सभी को, जेनिन का, ठीक है। जेनिन क्या होता है, सूडो इनर्ट, जेनिन क्या होते हैं, सूडो इनर्ट। क्यों, क्योंकि D10 यहाँ पे मिलता है कि नहीं। और D10 की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली यूज करता है, Zn2+, और साथ में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, याद रखिएगा। Zn किसमें चेंज किया, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता, यह कार्बोकेटाइन ले लेता है, ठीक है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकला यहाँ पे, ध्यान देखो, ठीक है, ये कहाँ पे आया, कार्बोकेटाइन पे। ये बताओ कार्बोकेटाइन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बोकेटाइन में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता, हाँ, यहाँ पे कार्बन पास कितना इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ, एक डिस्कस किया था लोगों ने, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बोनाइट। तो कार्बोकेटाइन का ऑटोम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 6 इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल का ऑटोम उसमें कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बोनाइट का ऑटोम उसमें कितने थे,
8 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, इसके ऑर्डर में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता? कार्बोनाइन के पास। ये कार्बोनाइन को चेंज करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके हम लोग CH2 और CH2 है कौन सा? Cl। अब इसके पास लॉन्ग पेयर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखो ये जो था कार्बोकेटाइन, इसमें चेंज करिएगा कार्बोनाइन में, इधर पुट कर लेते हैं कार्बोनाइन। अब देखो यहाँ पे जो कार्बोनाइन की बात करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स किधर इधर मूव कर सकता है क्या? इधर मूव करेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन का इधर मूव करेगा। तो एक क्लोरीन का ऐसा ग्रुप है लिविंग ग्रुप, याद रखो E1C मैग्नीशियम ऐसे ही बताया था ना। E1C में क्या है? नेगेटिव चार्ज इधर मूव किया था, लिविंग ग्रुप बाहर निकला था, तो क्लोरीन माइनस बाहर निकलेगा। यहाँ पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव और माइनस कैसा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे इस पॉइंट पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl माइनस का रिमूव है, बल्कि बन गया क्या? अब यहाँ पे Cl माइनस निकला है, क्या निकला? यहाँ कौन सा? Zn2+, दोनों कंबाइन करके क्या बनेगा? ZnCl2। तो साथ में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कौन सा? ZnCl2, ठीक है। जो यहाँ पे कौन सा? विसिनल डाइहाइड। विसिनल किसको बोलते हैं? एडजेसेंट कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, जिसको नोट डाउन करना सभी लोग। विसिनल किसको बोलते हैं? एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। चाहे क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, उसको क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहाइड। फर्स्ट पॉइंट Cl को रिप्लेस किया तो कार्बोकेटाइन बना। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, यहाँ से Cl को हम लोग नहीं निकाल सकते, निकालेंगे डायरेक्टली तो दो पॉजिटिव चार्ज वेरी अनस्टेबल, दो पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जेरिन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे जिंक को यूज किया जाता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन ले लिया तो किसमें चेंज कर जाएगा? कार्बोनाइन में। यहाँ पे कार्बोनाइन बन गया। अगर जो कार्बोनाइन है Cl यहाँ से रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया? एल्कीन। 2 क्लोरीन, दोनों क्या बना दिया? ZnCl2, ठीक है। चलो अब इसमें छोटा छोटा एग्जाम्पल्स और भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है ऐसा CH3 CH2 और इधर ले लेते हैं हम लोग CHCl, इधर भी ले लेते हैं हम लोग CH2Cl, ठीक है। और इस पॉइंट पुट करने जा रहे हैं Zn+। हाँ, इसका आंसर बना सकते हैं क्या सभी लोग? ऐसा पुट करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन लगा रहे थे, यहाँ पे लगा रहे थे, ठीक है। कौन सा? Zn+, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे क्लोरीन, एक यहाँ पे क्लोरीन, कौन सा? Zn+, ठीक है। हाँ लिखे, आंसर लिखे सभी। यहाँ पे 2 क्लोरीन, राइट, रिमूव कर रहे, यहाँ से दोनों निकालेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा, आएगा कि नहीं? फिर पुटअप करेंगे, कौन सा जाता? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही बनता ना। जहाँ पे 2 क्लोरीन है वहाँ पे लग जाएगा, इधर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते, ऐसा सुनो। 2 क्लोरीन बाहर निकलेगा, ZnCl2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर कर दो डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड है, साथ में ZnCl2। यहाँ पे भी इस पॉइंट पे क्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉन्ड है, बन जाता है। जेमिनल डाइहाइड की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुटअप करते फ्रॉम जेमिनल डाइहाइड,
तो ले लिया CH3 CH Cl और Cl। एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन, उसको क्या बोलेंगे? जेमिनल। याद रखने का, डिफरेंट कार्बन पे विसिनल, सेम कार्बन पे जेमिनल का हाइलाइट। अब देखो यहाँ पे सेम यूज करने वाले कौन सा? जेनेन डस्ट। ठीक है, कौन सा रहा है? जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या करेगा? इस दोनों क्लोरीन को निकालता और क्या करता? कपलिंग रिएक्शंस को फॉलो करता। किसको फॉलो करता? कपलिंग रिएक्शन। तो इधर देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन के आएगा CH3 CH, डबल बॉन्डेड CH और CH3। ठीक है, दोनों साइड क्या होगा? ज्वाइन कैसे उस रिएक्शन याद होगा सभी को। उसी टाइप का इसके कितने मोल्स यूज करेंगे? 2 मोल। बात करेंगे इसमें 2 मोल ऑफ ZnCl2 प्लस 2 मोल ऑफ ZnCl2। ठीक है, सिंपल सा ना। यहाँ पे दोनों साइड से इसको रिमूव कर सकते हैं। और भी हमें समझने की बात है इसको। इधर पुट करते CH3 CH, कौन सा? क्लोरीन क्लोरीन। साथ में बीच में लिखेंगे 2 मोल ऑफ Zn। इधर से ले जाते हैं एक यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, इधर पुट कर लेते हैं CH, इधर क्लोरीन, इधर कौन सा? CH3। राइट, क्या करेगा? यहाँ से इधर से 2 क्लोरीन और Zn, एक को इधर से आ गया। राइट, निकलेगा। फाइनली जो बनकर आएगा ये दोनों कपलिंग करने वाला है, कपलिंग रिएक्शंस के जैसा। तो निकल के आ गया CH, डबल बॉन्डेड CH और CH3, ZnCl2 बाहर निकल जाता। 2 मोल ऑफ ZnCl2। ठीक है, हाँ मोटो पहले इसका थोड़ा सा माइक्रोस देख लेते है, बहुत ही सिंपल सा मैग्नेस को करके। ठीक है, तो देखो यहाँ जो क्लोरीन निकालेंगे तो ये क्या है? एक एक करके कार्बन के जैसा बनाता प्रोडक्ट्स। कैसा बनाता? कार्बन के जैसा। देखो यहाँ पे क्लोरीन निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज। जेने क्या है? किसमें चेंज करता? ये तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता। ठीक है, जेने किसमें आ जाता? Zn2+, और साथ में क्या निकलता? 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी इधर मूव करेगा। राइट, तो क्या बन गया? 2 केटाइन बन रहा होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों को दे देगा, तो किसमें चेंज हो जाएगा? रेडिकल में। रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बन के आ जाएगा वो इस तरह निकल के आ जाएगा CH3 CH, और ये क्या आ गया? रेडिकल। ठीक है, दैट इज कार्बन के जैसा बन के आ जाता। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम लोग? कपलिंग कर देते हैं, 2 को कंबाइन करके। तो यहाँ पे जो गिवन था इस पॉइंट पे इसके 2 मोल लेंगे, एक इधर कार्बन और दूसरा इधर से लेके आएंगे CH और CH3 इधर कार्बन। राइट, तो ये जो तुम्हारे पास निकल के आ गया, अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ज्वाइन कर देंगे, कपलिंग कर देंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन करेगा पाई बॉन्ड के जैसा, तो बन के क्या आ जाता है? इधर डबल बॉन्डेड। ठीक है, यहाँ पे कर दो डबल बॉन्ड। राइट, तो इस तरह से क्लोरीन को रिमूव करेंगे, किसमें आ गया? कार्बन में गया। इधर भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, दोनों को ज्वाइन कर दिए, एल्कीन बन गया। राइट, ब्यूटीन। ठीक है, 2 ग्रुप ऐसा ले लेते, यहाँ पे ले जाते। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देते। ठीक है, पुटअप कर लेते Zn। राइट, हाँ इसका आंसर लिखिए क्या आएगा? एक इधर लेके आते हैं हम लोग, इधर पुट करते CH Cl और Cl। ठीक है, कौन सा? Zn। ठीक है, हाँ करो इसको करते हैं। तो इसके 2 मोल्स लेके आएंगे, इसके ट्वाइस मोल लेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ग्रुप ले लिया इस तरह से, सेम यहाँ पे क्या जाएगा? डबल बॉन्डेड आएगा कि नहीं? ऐसा।
ज्वाइन कर देंगे, यस और नो। चलो इधर आ जाए, इसमें बीच में कार्बन आएगा, यहाँ पे कर दो, तो इसमें इस तरह से पुट करके हम लोग एक ग्रुप आ गया CH डबल बॉन्डेड CH, ऐसा ना आइडेंटा बन के। तो ये जो आ गया तुम्हारे पास जेमिनल डायलर के एग्जांपल्स, हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हम लोग को बनाना क्या है, अल्कीन। किससे बनाएंगे, अल्काइन से। किससे बनाएंगे, अल्काइन से, ठीक है। फ्रॉम अल्काइन, फ्रॉम अल्काइन। और अल्काइन की बात करें तो यहाँ पे पुटअप करके CH ट्रिपल बॉन्डेड CH। हाँ, इसे बनाना क्या है, इथीन। इसमें लाना है इथीन में CH2 डबल बॉन्डेड CH2। तो इस पॉइंट पे जो गिवन है कौन सा, इथाइन, इसमें एक हाइड्रोजन को डाल दिए तो किसमें चेंज कर जाएगा, इथीन में। इधर लिख लो इथीन, इथीन आता है नहीं। तो इथाइन है, उसमें किसमें आ गया, इथीन में आ गया। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट। तो इसका मतलब क्या, एक H2 मॉलिक्यूल्स डाला गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर कितने, 2 हैं, इधर कितना, 4। मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा, एडिशन ऑफ H2। अब एडिशन ऑफ H2 की बात करें तो बता सकते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट कौन से यूज करते हैं, याद हो किसी को, लीडलेस कैटलिस्ट, याद है। लीडलेस कैटलिस्ट, ठीक है। कंट्रोल हाइड्रोजनेशन, जैसा नो, इसी बोलते ना, तो यहाँ पे रिएक्शन आके रुक जाती है, कंट्रोल हाइड्रोजनेशन। कंट्रोल हाइड्रोजनेशन, कंट्रोल हाइड्रोजनेशन। और इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, हाँ जल्दी बोलो, लीडलेस रिएजेंट कौन सा था, H2, और कौन सा था, PD, यस और नो। उसमें जो हम यूज करते थे कौन सा, H2 निकेल यूज करते हैं, H2 प्लेटिनम यूज करते हैं। तो किसमें चेंज करते थे, अल्कीन को अल्केन में चेंज करते थे, याद होगा फिर प्रेशर। यहाँ कौन सा रहा है, H2PD। साथ में क्या यूज कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्यूनोलिन, ठीक है, CaCO3। और कौन से ले सकते हैं, BaSO4, बेरियम सल्फेट, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज होने वाला है। तो इथाइन किसमें चेंज करेगा, इथीन में। अगर यहाँ पे H2PD यूज नहीं किया जाए तो इथीन किसमें चेंज करता, इथेन में चेंज कर जाता है। तो डायरेक्टली इथेन में चेंज करेगा। जैसे देखो कि यहाँ पे सॉल्व ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे पुट अप करते कौन सा, H2Ni, और इसकी जगह पे H2PT, ठीक है। और क्या करते थे, 300 सेल्सियस, याद है कि नहीं, टेम्परेचर कितना लिखते थे, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किसमें चेंज करता है, डायरेक्टली इथेन में चेंज करता है। तो यहाँ पे पुट अप कर दो CH3 और CH3, किसमें आ जाएगा, इथेन में, ठीक है। दिस इज हाइड्रोजनेशन, दिस इज कंट्रोल हाइड्रोजनेशन, ठीक है। में अगर H2PD यूज किया जाए तो अल्कीन में रुक जाएगा रिएक्शन, बट अगर H2Ni और H2PT यूज किया जाए तो डायरेक्टली अल्केन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन अल्कीन में नहीं रुकती है, ठीक है। हो गया सही। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्डेड CH, राइट। और यहाँ कौन सा ले लिए, H2PD, और साथ में हीट कर देते हैं। सिंपल इतना भी लिखा हुआ रहेगा तो भी आंसर बना देना है, ठीक है।
हाँ, इसका आंसर बना सकते सभी लोग। बनाइए क्या था। दूसरे की एग्जाम्पल्स लेके आते, सब पुट करते, इधर लेके आया ऐसा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लेते, इधर पुट कर लेते कौन सा, H2PD विद हीट। हाँ, दोनों एग्जाम्पल बना लीजिए। क्या आएगा आंसर, है डबल बॉन्ड लगा देना है। तो इसका जो आंसर आ जाता है इस पॉइंट पे CH3 CH2 C और क्या जाएगा H डबल बॉन्ड है CH2। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कर देंगे इस पॉइंट पे, जो निकल के आ गया ऐसा पुट कर लो, डबल बॉन्ड बन जाता। राइट, तो ये आ गया। अब चलिए इसका लो नेक्स्ट लिंक में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो कौन सा अल्काइन था, H2P2 लेना है और अल्कीन में चेंज करना है। इधर भी ट्रिपल बॉन्ड था, इधर क्या बना दिया था, डबल बॉन्ड। इतना ही पॉइंट है ना। राइट, तो ये था तुम्हारे पास हाइड्रोजनेशन का। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने वाले। तो हम लोग हेड लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, और यहाँ पे हेडिंग करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। पॉइंट पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ध्यान से सुनो। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन कौन सा डिस्कस किया था, एक एसएन रिएक्शन डिस्कस किए, एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस किए, उसी तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे अल्कीन के बहुत सारे रिएक्शन होने वाले हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा लेते हैं, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बोल रहे हो, BH3 करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम के बाद आएगा। ठीक है, पहले उसके इनिशियल समझते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl की बात कर रहे तो देखो एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे तो इसमें है क्या, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, और 2 सिग्मा बॉन्ड बनानी है। HCl को यहाँ पर अटैच कर देंगे, करेंगे कि नहीं, तो बोलो क्या बनेगा। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे CH2 इधर CH2, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, H यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, इधर कौन सा लगा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ 1 पाई बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शंस के लिए कंपलसरी कंडीशन कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यदि तुम्हारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे इस रिएक्शंस को हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इथीन में कौन सा यूज करने वाले, HCl, क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। CH3 CH2 लगे ना, जैसे इथाइल क्लोराइड, फॉर्मेशन हो गया इथाइल क्लोराइड का। ठीक है, तो याद रखने का, यहाँ पे हो रहा है क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑफ 1 पाई बॉन्ड, और यहाँ पे पुटअप करने जा रहे हैं इस पॉइंट पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो पहला क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। अगर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का ऐड हो तो उसको न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करते हैं।
तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ 1 पाई बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड, इसे एडिशन रिएक्शन। बट अगर उसमें इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट अटैक हो तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो H और Cl दोनों में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चलो अब हम इस रिएक्शंस का मैग्नीशियम्स की ओर मूव करते हैं, ठीक है, इसका मैग्नीशियम्स देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मैग्नीशियम्स। तो जैसा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते आए हैं, E1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन उसके जैसा ही है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या है, 2 स्टेप में रिएक्शन होने वाले हैं। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकेंड कौन सा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो पहला स्टेप आते हैं, इधर देखो स्टेप 1 लेके आते हैं, स्टेप 1। और स्टेप 1 की बात करें, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कार्बोकेटाइन्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो इधर देखो, इधर पुट करते हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पुट अप करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर HCl बात करें तो पहला इसके इलेक्ट्रॉन सीधा मूव करने वाला, ठीक है। जब इस डायरेक्शन को मूव करेगा तो यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। HCl पोलैरिटी है, इसके इलेक्ट्रॉन सीधा क्यों मूव करेगा, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। H पे कैसा, पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, H प्लस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से Cl का रिमूवल, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे लोग पुट करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या आ गया, CH2, इधर ले लेते हैं CH2, ठीक है। अटैक करने कहाँ पे जा रहा है, H पे। तो इसके बीच में बॉन्डिंग बनेगा और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये सुनो। तो इसी को लोग मार्क करने जा रहे हैं, इस पॉइंट पे बॉन्ड ब्रेकिंग कंडीशंस पुट कर दें। इधर क्या आ जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन HCl का, H का फॉर्मेशन, राइट। अब तो बोलो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आ गया ट्रांजिशन का, यहाँ से रिमूवल किसका होगा, Cl माइनस, या फिर इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस पॉइंट पे ऐसा C, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेज फर्स्ट, इसको लिखेंगे TS1। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे H और Cl कौन सा, बॉन्ड ब्रेकिंग। इस पॉइंट पे फॉर्मेशन, यहाँ क्या आएगा, ब्रेकिंग। पहला जो है पाई बॉन्ड ब्रेक किया, इसके बीच में बॉन्डिंग बना, फॉर्मेशन, ये ब्रेकिंग। इसका हम लोग फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट्स पुट कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, इसको पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 कार्बोकेटाइन बन गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इधर कौन सा, CH3, रिमूवल किसका हो गया, Cl माइनस, क्लियर है। तो यहाँ पे इथीन का H से एक्सेप्ट किया, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड पहले ब्रेक किया, यहाँ पे फॉर्मेशन, उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन Cl को मूव करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग मार्क किया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग, फॉर्मेशन, ब्रेकिंग। इधर आ जाओ TS1, इधर कौन सा आ गया, क्लोराइड, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, दिस इज स्टेप 1। अब हम लोग स्टेप 2 में आते हैं, यहाँ पे पुट अप करते हैं स्टेप 2।
स्टेप 2 में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कौन सा, क्लोराइड का। यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा, Cl। एसिड बेस हो गया। अब देखो न्यूक्लियोफाइल है, क्लोराइड है, तो इसको यहाँ पे अटैक करने वाले कार्बोक्रेंस में इधर लेके आते हैं हम लोग कौन सा, CH2, और इधर कौन सा, CH3 प्लस चार्ज। यहाँ पे लेके आ जाओ Cl माइनस, राइट। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, पॉजिटिव सेंटर पे। तो इसमें हम लोग पहला बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे पुट अप करते हैं इस पॉइंट पे CH2 और CH3, Cl बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पुट करते हैं Cl, राइट। नेक्स्ट टाइम ये फॉर्मेशन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको पुट करेंगे हम लोग TS2, ट्रांजिशन स्टेज सेकेंड, इसी ट्रांजिशन स्टेज फर्स्ट। अब इसको हम लोग फाइनली इधर पुट कर लेते हैं और इसको बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, CH2 और CH3 इधर Cl, फाइनल क्या बन गया, प्रोडक्ट, ठीक है। इसी एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन में करना क्या है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना और HCl को अटैच कर देना, राइट। पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटेन बना, उसके बीच में एक TS1 बना। दूसरा कार्बोकेटेन में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की TS2 बना, प्रोडक्ट्स बन गया, ठीक है। चलो इसको पहले लिख लो, पहले फिर आगे मूव करते हैं। इस पॉइंट पे डबल बॉन्डेड है, ठीक है सर, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इसलिए तो इस पे अटैक किया पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, और ज्यादा होगा तो इसलिए वो H प्लस पे अटैक किया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वैसे यहाँ पे जो अल्कीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और HCl कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, राइट। और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और फ्लोरीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। ओके, तो पहले देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन में अल्कीन न्यूक्लियोफाइल पे बिहेव कर रहा है, HCl इलेक्ट्रोफाइल पे बिहेव करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड इस पे अटैच करेगा H पे, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग, इसके बीच में फॉर्मेशन, साइमल्टेनियसली Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, इसके बीच में फॉर्मेशन, यहाँ पे ब्रेकिंग TS1, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन होगा ट्रांजिशन स्टेज। फिर Cl को यहाँ से रिमूव करेंगे तो बन गया कार्बोकेटायन, इसे इंटरमीडिएट, कौन सा, कार्बोकेटायन, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा रहा है, कार्बोकेटायन। याद रखने का, जहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है मतलब रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे, तो रीअरेंजमेंट वाले सारे फंक्शन करेंगे, ठीक है। दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्लोराइड कहाँ पे अटैक करने वाला है, पॉजिटिव सेंटर पे, तो डायरेक्टली नहीं करेगा, पहले क्या होगा, फॉर्मेशन कंडीशन आएगा, तो सिर्फ क्या बोलेंगे, TS2, फाइनली क्या बन गया, प्रोडक्ट्स। अब इसका हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट अप करते हैं हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। इधर पुट अप करने जा रहे हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, हाँ एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो देखिए यहाँ पे इसका अगर हम पुट अप करेंगे तो इस पॉइंट पे लेने जा रहे हैं ऐसा, इधर पुट अप करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इस पॉइंट पे प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे एक्चुअल में एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया और दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यस और नो। तो ये बता सकते हो ज्यादा स्टेबल कौन सा, सिग्मा बॉन्ड होता है कि नहीं, पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होती है, तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा,
तो पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो प्रोसेस कैसा, ओवरऑल एक्सोथर्मिक। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल से, ये एल्कीन से। तो यहाँ पे इनिशियल में लेंगे रिएक्टेंट को और इस तरह से मूव करेंगे ऐसा, ठीक है। जैसा हमने डिस्कस किया था SN1 का सेम टू सेम ग्राफ निकल के आएगा SN1 के जैसा ही, ठीक है। ये जो आ गया हमारे पास कौन सा, रिएक्टेंट। ये जो पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट TS1, ये जो आ गया इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, फर्स्ट स्टेप यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर इस पॉइंट पे कौन सा, ट्रांजिशन स्टेज 2 TH2, इधर कौन सा मिल जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग जिस तरह से वहां पे पुट अप किए थे, यहाँ पे लिख सकते, ये जो हमारे पास निकल के आ गया इस तरह से, देखो यहाँ पे, तो ये जो आ गया कौन सा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट HR, यहाँ पे करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इधर कौन सा आएगा बोलो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट HP। बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे डेल्टा H, ये सुनो, डेल्टा H का साइन बोलो कैसा आएगा, ठीक है। HR कौन सा, HP माइनस HR, तो HP माइनस HR बोलो कैसा होगा, HP की वैल्यू कम, HR की वैल्यू ज्यादा, कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए कौन सा प्रोसेस होता, एक्सोथर्मिक। तो ओवरऑल प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे पुट करेंगे इस पॉइंट पे TS1, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट EA1, यहाँ पे आ जाओ, इसको क्या बोलेंगे, EA2 सेकेंड, EA2, राइट। अब EA1 और EA2 में ज्यादा कौन सा है, हाँ बोलो, EA1 और EA2 में ज्यादा कौन सा, पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो EA1 है वो EA2 से ज्यादा है, राइट। और अगर EA1 EA2 से ज्यादा होगा तो जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसा होगा, स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप, हाँ स्लो स्टेप। तो यहाँ पे पुट करेंगे स्लो स्टेप, और क्या बोलेंगे, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे पुट करेंगे RDS, और सेकेंड को क्या बोलेंगे, फास्ट स्टेप, इधर पुट कर लेते हैं फास्ट स्टेप, ठीक है। हाँ बोलो, पहला स्टेप एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, फर्स्ट स्टेप कैसा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या ऊपर है, तो एनर्जी ज्यादा में देना पड़ेगा, तो कैसा होगा, एंडोथर्मिक। यहाँ पे बोल सकते हैं जो स्टेप 1 है वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक, स्टेप 1 एंडोथर्मिक। स्टेप 2 कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, कैसा आएगा, एक्टोथर्मिक। यहाँ से ना इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट्स हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलेगा, दैट इज एक्सोथर्मिक। ओवरऑल प्रोसेस कैसा, एक्सोथर्मिक, सिंपल सा ना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए डायग्राम को, प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। पहला क्या था, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक, इसी स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। पहला न्यूक्लियोफाइल एल्कीन की बात करते हैं, जैसे रिएक्टेंट, यहाँ पे इसकी एनर्जी रिएक्टेंट का, जब ये HCl से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन, मतलब एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल मतलब एनर्जी हाई एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। तो इसका मैक्सिमम एनर्जी कौन सा, TS1,
तो यहाँ से यहाँ तक हमें इसको एनर्जी देना पड़ेगा। जब इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा तो ये अपने आप इंटरमीडिएट पहुंच जाएगा, ठीक है। जब ये स्टेप पे पहुंच गया तो ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, याद रखने का, ठीक है। उसका कौन सा बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा रिएक्शन, ऐसा आएगा और ये आने के बाद यहाँ पे ही रुकेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नहीं रुकता, ये ओनली ऐसा पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट, जहां पे एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो इस पॉइंट पे TS1 पे हाई एनर्जी है, तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक आ गया, राइट। तो ये वन स्टेप हो गया, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, इंटरमीडिएट कौन सा, कार्बोकेटाइन। अब दूसरे पॉइंट देखो, कार्बोकेटाइंस को यहाँ पे लेके आए हम लोगों ने। कार्बोकेटाइंस में फेरिक क्लोराइड का अटैक हो रहा है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा स्टेबल था, लेकिन जब अटैक हुआ फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, फिर अनस्टेबिलिटी आ गई उसमें ज्यादा, फर्दर एनर्जी राइज करेगा। तो फर्दर यहाँ पे एनर्जी राइज किया इस पॉइंट पे, दिस इज इमेजिनरी पॉइंट, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, उसी को हम लोग TS2 बोलते हैं। यहाँ पे भी रिएक्शन रुकने वाली नहीं है, ये इस दोनों का इंटरमीडिएट है। फर्दर ये क्या होगा, जब इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो फाइनली कहाँ पे रुकेगा, प्रोडक्ट्स में जाकर रुकेगा और एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज किया और फाइनली प्रोडक्ट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन किया, दैट इज इस पॉइंट पे पहुंच गया, राइट। अब इसमें देखो, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग, फॉर्मेशन ब्रेकिंग बहुत ही ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी बहुत ही कम, इसलिए EA1 यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हम लोगों ने। दूसरी पॉइंट, इसमें देखो एक ही फॉर्मेशन कंडीशन आ रही है, इसलिए इसका एनर्जी थोड़ा सा कम होगा, तो इसको EA2 मार्क कर दिया। दोनों में एनर्जी EA1 और EA2 ज्यादा किसका होगा, EA1 का, और EA1 का एनर्जी यदि ज्यादा है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि जहां पे एनर्जी हमें ज्यादा लेना पड़ेगा वो क्या होगा, स्लो प्रोसेस होगा, इसलिए फर्स्ट कैसा होगा, स्लो प्रोसेस होगा। तो ये स्लो प्रोसेस है और ये कौन सा, फास्ट प्रोसेस है। दूसरी पॉइंट देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी, यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी रिलीज कर रही है। क्यों रिलीज कर रहा है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड क्यों मूव कर रहा है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, और ज्यादा स्टेबल तो एनर्जी कम होगी, तो पाई बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम, तो कैसा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व करेगा, इसलिए प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक। बट फर्स्ट स्टेप की बात करें इंटरमीडिएट तक, कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे कोई का स्टेबल है, इधर कार्बोकेटाइन कैसा अनस्टेबल है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कम, इसका एनर्जी ज्यादा, यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज्यादा, प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक, इसलिए कैसा मार्क किया, एंडोथर्मिक। दूसरा इंटरमीडिएट, यहाँ पे कार्बोकेटाइंस, इसमें क्या है, क्लोराइड आ गया, अटैक किए, किसमें बना, प्रोडक्ट्स क्या हो गया, स्टेबल फॉर्म हो गया, इसी अनस्टेबल, तो अनस्टेबल से स्टेबल में आया, स्टेबल की एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम, तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ से एनर्जी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा, तो कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ऐसा कि पॉइंट है तुम्हारे पास, पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ ER का, ठीक है, ग्राफ, दैट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड आ रही है, तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता, सिग्मा बॉन्ड, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, इसलिए इसका एनर्जी कम होगा, ठीक है। यहाँ देखो एक पाई बॉन्ड है, इधर एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया था, एक सिग्मा बॉन्ड इक्वल हो गया, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बड़ा सा बना था, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया गया, एक सिग्मा बॉन्ड बनाया गया, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल सिग्मा बॉन्ड होगा कि नहीं, केमिकल बॉन्ड डिस्कस किए थे, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता तो इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, इसलिए वहां पे एनर्जी उसका कम होगा, ठीक है। इधर पुट अप करते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका आंसर बताना, बना सकते कैसे ये लोग, बनाइए क्या, तो देखो HCl की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे HCl है ना, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है,
ठीक है, और इसको दोनों को यहाँ पे अटैच कर देना, राइट। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे तो देखो इस पॉइंट पे कौन सा आएगा, एक CH3CH, इधर कौन सा आएगा CH2, ठीक है। तो एक बार H हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, एक बार यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों लोग लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं, यहाँ पे Cl लिख देते हैं, राइट। दूसरा एक प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा CH3CH, इधर CH2, यहाँ पे क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, यही ना, देख सकते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट्स बन गए, दोनों में मेजर कौन सा होगा, ये सुनो, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्लोरीन जो होगा यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग मेजर प्रोडक्ट्स लिखेंगे, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। और ये जो निकल के आएगा कौन सा आएगा, माइनर प्रोडक्ट्स आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे एसिडिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है, इसको नोट